अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे बाइनरी नंबर्स, डेसिमल नंबर्स, ऑक्टल नंबर्स, हेक्साडेसिमल नंबर्स। ये जो चार चीज़ें हैं ना, ये स्पेशली हम कंप्यूटर, जो बेसिक कंप्यूटर होता है ना, उसके अंदर ये चीज़ें आती हैं। ऑल राइट, हम स्टार्ट करेंगे बाइनरी नंबर से। मैं बिल्कुल शॉर्ट बात करूँगा और ताकि आपको समझ में आए, मुझे भी समझ आए, कॉन्सेप्चुअल बात करेंगे। और सबसे पहले हम इन सब का मकसद जानेंगे, ये क्या चीज़ होती है, ये क्या होती है, ये क्या होती है, ये क्या होती है। जब हम ये चारों चीज़ें समझ जाएंगे तो हम बताएंगे कि बाइनरी नंबर्स को डेसिमल के अंदर कैसे चेंज किया जाता है, डेसिमल नंबर को बाइनरी के अंदर कैसे चेंज किया जाता है, बाइनरी को डेसिमल में कैसे चेंज किया जाता है, फिर डेसिमल को ऑक्टल में कैसे चेंज किया जाता है, ऑक्टल को डेसिमल में कैसे चेंज किया जाता है। फिर मतलब बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल, ये तीनों हो गए, लेकिन डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल में कैसे चेंज किया जाता है। तो ये हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे और मैं इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा। और हेक्साडेसिमल को डेसिमल के अंदर कैसे चेंज किया जाता है। सबसे पहले हम समझते हैं कॉन्सेप्ट के बाइनरी नंबर होता क्या है, डेसिमल नंबर क्या होता है, ऑक्टल नंबर क्या होता है, हेक्साडेसिमल नंबर क्या होता है। ऑल राइट, ये हमारे बेसिक के कंप्यूटर्स के, जो भी कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या फिर कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर के रिलेटेड कोई भी डिग्री लेता है तो ये उनके लिए बेसिक के पेपर में भी ये चीज़ें आ सकती हैं। हम इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम करते हैं बात बाइनरी नंबर्स की। बाइनरी नंबर क्या होता है? बाइनरी नंबर होता है मशीन लैंग्वेज। जो चीज़ मशीन समझती है ना, उसको हम कहते हैं बाइनरी नंबर्स। अगर हम कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं तो हम अपनी कोडिंग की मदद से देते हैं, सी लैंग्वेज, C++, जावा, पाइथन, जो भी चीज़ होती है। लेकिन जैसे ही हम कोड डालते हैं तो मशीन जो है ना, वो इस लैंग्वेज के अंदर प्रोसेस करती है। 1001 1000101 मशीन इस लैंग्वेज को समझती है। तो दिस वन इज कॉल्ड मशीन लैंग्वेज। और इसके अंदर ओनली दो नंबर यूज़ होते हैं, 0 एंड 1। इसका जो बेस होता है ना, वो 2 होता है। ठीक है, आपने कैसे पहचानना है ये कौन सा नंबर है? आपने देखना है नीचे इसका बेस क्या है। अगर 2 है बेस तो समझ जाओ ये बाइनरी नंबर है। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट आई होप सो आपको क्लियर हो चुका होगा। सिंपल है, इसके अंदर दो नंबर यूज़ होते हैं, 0 और 1। इसकी वजह से इसका बेस 2 है, क्योंकि इसके अंदर दो नंबर यूज़ हो रहे हैं। इसके अलावा दुनिया का कोई नंबर बाइनरी के अंदर यूज़ नहीं होता। उसके बाद हम आ जाते हैं डेसिमल नंबर्स। डेसिमल नंबर क्या होता है? डेसिमल नंबर्स के अंदर टोटल 10 नंबर्स आते हैं और इसके लिए उसके नीचे हम लिखते हैं 10। कोई सा भी अंदर हो सकता है, 1 से लेकर 9 तक, और एक 0। अच्छा, मैं आपको वो बता देता हूँ, इसका जो नंबर है ना, वो है बाइनरी नंबर का ओनली एंड ओनली 0 एंड 1, ये दो नंबर यूज़ होते हैं। इसके लिए इसका बेस जो है ना, वो 2 है। डेसिमल नंबर जो होता है ना, उसके अंदर टोटल 10 डिजिट्स होते हैं। कौन से? एक होता है 0, ठीक है, और दूसरा होता है 1 से लेकर 9 तक। 1 से लेकर 9 तक ये हो गए 9, और प्लस करो 0, मतलब ये एक नंबर 0 हो गया, तो टोटल ये हो गए 10। इसकी वजह से हम इस जगह पर देते हैं 10 बेस है इसका, डेसिमल नंबर का। ऑक्टल नंबर क्या होता है? ऑक्टल नंबर के अंदर होते हैं टोटल 8 डिजिट्स। कौन से? 1 से लेकर 7 तक, और एक 0। तो जब हम एक 0 को और 7 को प्लस करेंगे तो कितना होगा? 8 नंबर है इसके अंदर। इस वजह से इसको हम ऑक्टल नंबर को नीचे 8 देते हैं। ठीक है, हेक्साडेसिमल नंबर को हम 16 देते हैं। 16 क्यों देते हैं? क्योंकि इसके अंदर एक तो 1 से लेकर 9 तक नंबर्स होते हैं, ठीक है, दूसरा हो गया 0। ये मतलब 0 से लेकर 9 तक 10 नंबर ये हो गए। फिर जो 10 नंबर होता है ना इसके अंदर, वो होता है ए। अगर यहाँ पर हम सी हमने दिया है तो इसका कोई मकसद है, मैं आपको बताता हूँ। ए होता है 10 नंबर, 11 होता है बी, 12 होता है सी, 13 होता है डी। अगर हमने यहाँ पर सी दिया है तो इसका मतलब है यहाँ पर 12 है, 41 है, 1 और 12 ये नंबर होता है। 14 होता है ई, 15 होता है एफ। टोटल इसके अंदर 16 नंबर से 1 से लेकर 9 तक 9 ये हो गए, प्लस 0 भी एक डिजिट है, काउंट होगा तो 0, तो ये हो गए टोटल 10। और 11 12 13 14 15 16 है, प्लस 6, तो टोटल कितने हुए? 16। इस वजह से हम बाइनरी नंबर के नीचे बेस 2 देते हैं, डेसिमल के नीचे बेस 10 देते हैं,
ऑक्टल के नीचे बेस 8 देते हैं, हेक्साडेसिमल के अंदर बेस 16 देते हैं। सो आई होप सो आपको ये सारी चीज़ों का कॉन्सेप्ट आ चुका होगा। अभी हम चलते हैं कि बाइनरी नंबर को डेसिमल के अंदर कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, ऑल राइट। तो हमारे पास मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, इसके अंदर मैंने बाइनरी नंबर लिखे हैं, नीचे बाइनरी नंबर का बेस 2 है और यहाँ पर लिखा है मैंने डेसिमल नंबर। तो बाइनरी को हम डेसिमल में किस तरीके से चेंज करते हैं, ये सिंपल सा है। हर एक बाइनरी 2 सेकंड में चेंज हो जाता है, कोई इशू नहीं है। इस पैटर्न को समझना है मैं करता कैसे हूँ। सबसे पहले आपने देखना है हमारे पास बाइनरी नंबर क्या है, वो है 0। तो जो भी यहाँ पर 1 होगा तो मैं 1 लूँगा, तो 0 लिखना है यहाँ आपको, यहाँ पर इधर पर। ठीक है, उसके बाद आपने देखना है बेस इसका क्या है, बेस 2 है, तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना है 2 के, लेकिन ब्रैकेट के अंदर। फिर हमने यहाँ पर प्लस देना है, फिर देखना है कौन सा नंबर है, फिर आता है 1, सो हम 1 लिखेंगे, फिर इसको बेस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस देना है, फिर कौन सा नंबर आता है, फिर 0 आता है, फिर 0 देंगे, प्लस 2 बेस लगाएंगे, फिर प्लस, फिर 1 आता है, 1 बेस 2 प्लस, फिर से 1 आता है, फिर से बेस 2, उसके बाद फिर से प्लस, फिर से क्या आता है, 0 आता है। तो 0 लिखकर हम 2 से इसको कर देंगे मल्टीप्लाई। ऑल राइट, उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होता है, सेकंड स्टेप होता है जो भी बाइनरी हो, चाहे डेसिमल हो, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल हो, उसके अंदर। सो गाइस यहाँ पर जो होता है ना, जो हमारा सबसे पहले नंबर होता है ना, उसके ऊपर पावर होता है 0, सेकंड वाले के पावर होता है 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे पावर बढ़ता जाता है। तो स्टार्ट हमेशा पावर होता है 0 से। तो जैसे हमने यहाँ पर देखा कि इसके ऊपर पावर 0 है, तो हमने सबसे पहले वाला जो बेस है ना, उसके ऊपर पावर 0 दे देंगे, फिर 1 दे देंगे, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ऐसे करते जाएंगे जितने नंबर्स होंगे, जितने मतलब बेस लिखे होंगे। तो अभी हमने करना क्या है, 2 को 5 के साथ 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि उसके ऊपर पावर 5 है। ये कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। अगर यहाँ पर लिखा हुआ है 2 के ऊपर 5, तो 2 को 5 टाइम लिखना है, ऐसे 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम। मतलब अभी 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, 16 टू द 32, तो 5 टाइम 32 होता है। अब 32 को जब हम इस वाले 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0, बिकॉज जो भी चीज़ हम मल्टीप्लाई करते हैं 0 के साथ, चाहे 1 लाख को 0 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, वो हो जाएगा 0। सो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहाँ पर 0 लिख देता हूँ, लेकिन वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं होती। 0 फिर प्लस आता है, फिर 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 4 टाइम होता है 16, 16 को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा, प्लस। उसके बाद हमने करना है 2 को 3 टाइम, लेकिन करने का फ़ायदा नहीं है क्योंकि यहाँ पर है 0, जब हम 0 से मल्टीप्लाई करें तो ये 0 ही हो जाएगा, सो प्लस। फिर हमने 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, 2 टू द 4, सो 4 मल्टीप्लाई बाय 1, 4, फिर प्लस। फिर 2 को 1 टाइम करना है, 2 1 टाइम जब लिखेंगे तो वो किसी के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, तो सेम एज इट सेम आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर 1 है तो 2 को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी 2 हो जाता है। उसके बाद प्लस, फिर लास्ट वाले के ऊपर भी 0 है, लेकिन 2 के ऊपर पावर 0 है। एक बात याद रखना, जब भी किसी भी चीज़ के ऊपर पावर 0 आता है ना, तो वो हमेशा 1 के बराबर होता है। चाहे अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ 1000 के ऊपर पावर 0 है ना, तो ये इज इक्वल टू 1 है। चाहे 1 के ऊपर पावर 0 है, ये इज इक्वल्स टू 1 है। चाहे 2 के ऊपर पावर 0 है, ये इज इक्वल्स टू 1 है। दिस इज बेसिक, वेरी वेरी बेसिक, सो नीड टू अंडरस्टैंड, दिस इज यूनिवर्सल, नथिंग नीड टू ओवर थिंकिंग, जस्ट फॉलो दिस रूल। अगर 0 है किसी भी नंबर के ऊपर तो वो 1 के बराबर होता है। सो लास्ट वाला 1 होगा, लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है 0 के साथ, तो ये भी 0 हो जाएगा। अगर हम इसको प्लस करते हैं, 16 प्लस 4 20, 20 प्लस 2 22, सो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा ना, वो 22 आएगा, लेकिन इसको ब्रैकेट रखनी है और नीचे 10 देना है। तो ये है हमारा इस वाले बाइनरी नंबर का डेसिमल नंबर। ठीक है, आपने आई होप सो समझ लिया होगा, मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, बहुत इजी होकर समझाया है, बेसिक समझाया है। अगर समझ नहीं आया तो फिर से वीडियो को देखें।
अभी हम चलते हैं, अभी मैंने क्या किया, बाइनरी डेसिमल नंबर है, अभी हम करते हैं ये वाला जो डेसिमल नंबर है ना, इसको चेंज करेंगे बाइनरी के अंदर। ऑलराइट, सो गाइज यहाँ पर मैंने लिख दिया 22 के नीचे 10, मतलब ये डेसिमल नंबर है। इस डेसिमल नंबर को हमने चेंज करना है बाइनरी के अंदर। हमें पता कैसे चला हमने बाइनरी की चेंज करना है, क्योंकि यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, 2 का मतलब होता है बाइनरी नंबर। सो करेंगे क्या, ये वाला जो प्रोसेस है ये लंबा है, इसके अंदर टाइम लग जाएगा, लेकिन ये वाला जो है ना 2 मिनटों का काम है। हमने निकालना है इस 22 का LCM, लेकिन LCM जो है ना वो 10 के साथ करना है, ना कि 2 के साथ। सो हम ले लेंगे यहाँ पर इस टाइप का LCM, और इसके अंदर हमने लिखना है 22। अभी जो है ना, क्योंकि ये 10 है, मतलब कि वो डेसिमल नंबर है, तो हमने इसको 10 के साथ ही करना है। 10 के साथ मैक्सिमम जितनी टेबल जाती है उतनी टेबल लगानी है, फिर जो बचता है ना, मतलब कि जो चीज़ बचती है वो साइड में रखनी है। तो अभी 10 की टेबल 22 के ऊपर 2 टाइम जा रही है, ठीक है। हमने लिखना है यहाँ पर सिंपल 2। अभी कितना बचता है इसके अंदर बचता है 2, क्योंकि 2 टाइम कहीं तो 2 बचेगा। सो ये है इसका 22 सॉरी गाइस, सो सॉरी, पता नहीं सॉरी, 1 मिनट, सो सॉरी गाइस, ये मैंने गलत किया है। अगर डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर के अंदर चेंज करना है तो ये वाला प्रोसेस नहीं, हमने 2 के साथ करना है इसको LCM, ना कि 10 के साथ। सो इसको हम फिर से लिखते हैं। सॉरी गाइस, गलती हो जाती है, मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं भी स्टूडेंट हूँ, मुझे भी चीज़ें भूलती हैं। सो यहाँ पर लिखा मैंने 22, इसको करना है 2 के साथ। जब हम 2 के साथ करेंगे तो कंप्लीट टेबल जा रही है, कितनी बार जा रही है, 11 टाइम। 11 टाइम जब कंप्लीट टेबल गई, 11 22 होता है। सो 11 to the 22 होता है। सो हमने करना क्या है, यहाँ पर लिख देना है छोटी सी ऐसे लाइन लगा के 0, मतलब 0 बचा है। उसके बाद 11 के ऊपर टूरी टेबल कितनी टाइम जाती है, 5 टाइम जाती है, मिनिमम 10 के ऊपर जाती है 5 टाइम। यहाँ पर लिखेंगे 5, बचता कितना है, 1 बचता है, 1 हम लिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद अगेन से हमने 2 की टेबल लगानी है, 5 के ऊपर 2 टाइम जाती है मैक्सिमम, जो कि होता है 4। सो हमने यहाँ पर लिखना है 4। हमारे पास बचता कितना है, 1 बचता है, 1 लिखेंगे यहाँ पर। सॉरी, यहाँ पर 2 टाइम जाती है, ना कि 4 टाइम। सो अभी हमने 2 के ऊपर 2 की टेबल 1 टाइम जाती है। सो यहाँ पर हमने लिखना है नीचे 1, और बचता कितना है 0। सो अभी आपने जो है ना, अगर लास्ट में 1 बचता है ना, तो ध्यान से समझो, वो वाला जो 1 है ना, सबसे पहले तो आपने वो लिखना है, 1 लिख लिया ये वाला। उसके बाद हमने नीचे से शुरू करना है। नीचे से पहले क्या आता है, पहले आता है 0 1 0। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है 1 1 1 1 0 0। सो गाइज, आप देख सकते हैं कि हमारे पास हमेशा याद रखो, पहले जो 0 होता है ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। सो यहाँ पर हमारे पास वही चीज़ आ गई, 1 0 1 1 0, 1 0 1 1 0, लेकिन जो पहले वाला 0 है वो नहीं आया, क्योंकि उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इस वजह से अगर आपने देना है तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन अगर ना दो भी कोई भी इशू नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 0 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये ख़त्म हो रहा है नंबर। तो हमारे पास 1 0 1 1 0 सेम ये वाला नंबर आ गया। अभी हमने लिखना कैसा है, इसके ऊपर ब्रैकेट लगानी है और नीचे लिखना है 2। अगर हम यहाँ पर ऐसे लिखे तो हमने यहाँ पर लिखना है 22, इसके नीचे डेसिमल नंबर इज इक्वल्स टू 1 0 1 1 0, नीचे से 2। सो ये हमारा इसका आंसर हो गया। इसका आंसर कैसे लिखना है, यहाँ पर लिखा होगा 0 1 0 1 1 0 2 इज इक्वल्स टू 10 का हमारे पास क्या आया, 22 10, 22 बेस में 10, ये हमारे पास इसका आंसर हो गया, ये इसका आंसर हो गया। सो बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी चेंज करना आपने सीख लिया। तो अभी हम चलते हैं डेसिमल टू ऑक्टल, राइट। सो मैं आपको करके दिखाता हूँ ये। हाँ गाइस, डेसिमल टू ऑक्टल एंड ऑक्टल नंबर टू डेसिमल नंबर। आपने बाइनरी टू डेसिमल नंबर सीख लिया दोनों तरफ, मतलब बाइनरी को डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं, डेसिमल को बाइनरी में कैसे चेंज करते हैं। अभी हम आ जाते हैं और डेसिमल नंबर को ऑक्टल में कैसे चेंज करते हैं
ऑक्टल नंबर को डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं, तो ये भी समझते हैं, ध्यान से समझना। सो गाइस हमने वही पुराना वाला नंबर ले लिया, 22 के नीचे 10 देंगे, पता कैसे चले ये डेसिमल नंबर है। सो ये डेसिमल नंबर को हमने करना है ऑक्टल के अंदर चेंज। सो करना क्या है, आपने सबसे पहले अगर डेसिमल नंबर को ऑक्टल के अंदर चेंज करना है तो बिल्कुल इजी है, कुछ नहीं करना, आपने लगाना है एलसीएम, जैसे पहले बनाया था एलसीएम। उसके बाद आपने लिखना है 22 की जगह 22 मतलब यहाँ पर लिखना है, ये साइड में आपने इसको एलसीएम निकालना है 8 के साथ, क्योंकि ऑक्टल के अंदर चेंज कर रहे हैं। ऑक्टल के अंदर टोटल 8 नंबर्स होते हैं, एक 0 होता है और दूसरा 1 से लेकर 7 तक। सो हमने करना क्या है, मैक्सिमम इसके ऊपर कितनी टेबल जाती है, 8 1 द 8, 8 1 द 8, 8 2 द 16, 8 3 द 24, 3 टाइम नहीं जाती, मैक्सिमम 2 टाइम जाती है, बिकॉज 8 2 द 16 है, 8 2 द 16 होता है। फिर हमारे पास बचता क्या है, हमारे पास बचता है 17 18 19 20 21 22, 6 बचता है। सो हम यहाँ पर रख देंगे 6। अभी 8 की टेबल नहीं जा रही 2 के ऊपर, सो हमारे पास जो आंसर आएगा ना वो क्या आएगा, 2 है, नीचे नीचे जो बचता है वो वाला लिखेंगे, और उसके बाद हमने लिखना है ये वाला 6 जो कि हमने बचता है, ये 6 लिखेंगे। तो जो हमारे पास जो 22 डेसिमल नंबर है ना उसका ऑक्टल नंबर है ये वाला। अगर हम ऐसे लिखें 22 डेसिमल नंबर इज इक्वल्स टू 26 ऑक्टल नंबर। अभी अगर हम इस ऑक्टल नंबर को डेसिमल के अंदर चेंज करें वो कैसे होगा, मैं आपको वो भी करके दिखाता हूँ। अभी हमारे पास क्वेश्चन है कि 26 ऑक्टल नंबर को करना है डेसिमल नंबर के अंदर चेंज। अब हमारे पास डेसिमल नंबर क्या आया था, 22 था, इसको हमने ऑक्टल के अंदर चेंज किया तो 26 आया। अभी 26 ऑक्टल नंबर को करना है डेसिमल में, हमारे पास आंसर यही आएगा 22, लेकिन प्रोसेस क्या है वो देखते हैं, मतलब होता कैसे ये। सो हमने फिर से यहाँ पर भी एलसीएम ही निकालना है, यहाँ पर लिख देंगे ऑक्टल नंबर 26। अभी हमारे पास में क्या चाहिए, हमें चाहिए ये वाला डेसिमल नंबर, तो हम इसको 10 के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तरीका गलत है सॉरी। 26 को हमने अगर करना है तो हमें जो है ना नीचे बेस जो है ना उसको करना है मल्टीप्लाई। सो सबसे पहले 2 को लिखना है, उसको लिख देना है नीचे वाले 8 के साथ मल्टीप्लाई, फिर प्लस करना है, फिर 6 को लिखना है, फिर 6 को कर देना है नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई। अभी इसके ऊपर पावर जो है वो 0 है, इसके ऊपर 1 है, तो इसके ऊपर पावर 0 आएगा, इसके ऊपर पावर 1 आएगा। अभी जो 2 मतलब कि जिसके ऊपर पावर 1 होता है वो सेम 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 2 द 16, हम यहाँ पर लिख देंगे 16 प्लस यहाँ पर 8 के ऊपर पावर 0 है तो ये 1 के बराबर हो गया, 1 6 द 6, हम इसको अगर प्लस करेंगे 16 + 6 22, 22 इज डेसिमल नंबर ऑफ दिस वन ऑक्टल नंबर। सो गाइस 26 ऑक्टल नंबर है, इसको इजिकल्स करेंगे 22 डेसिमल नंबर, बिल्कुल इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। ये हमारे पास डेसिमल नंबर आ गया, ये हमारे पास ऑक्टल नंबर आ गया। आपने प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस के बाद ही होती है चीज़, कोई भी चीज़ आसान नहीं होती, टाइम लगता है हर चीज़ में। मेरे ख्याल से दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ है किसी चीज़ को सीखना, और जब हम सीख जाते हैं तो वही चीज़ सबसे ज़्यादा आसान लगती है। सो हमने क्या सीखा, हमने बाइनरी डेसिमल के अंदर डेसिमल बाइनरी के अंदर चेंज करना सीखा, हमने डेसिमल को नंबर ऑक्टल के अंदर ऑक्टल नंबर को डेसिमल नंबर के अंदर चेंज करना सीखा। अभी हमने क्या करना है डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल के अंदर चेंज करना है। सो इस वाले डेसिमल नंबर को हमने करना है हेक्साडेसिमल के अंदर, दिस वन इज आवर लास्ट टॉपिक। सो कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। सो गाइज हमारे पास जो अभी नंबर है ना वो है 56, मतलब डेसिमल नंबर हमने लिया है रैंडम, उसको करना है हमने हेक्साडेसिमल के अंदर चेंज। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले इसका हमने लेना है एलसीएम, और एलसीएम लेना है 16 के साथ। सो एलसीएम हमने लेना है 56 का, और इसको करना है 16 के साथ मल्टीप्लाई। सो हमने यहाँ पर लिखना है 16 के ऊपर मैक्सिमम टेबल 56 के ऊपर कितनी जाती है, 16 1 द 16, 16 2 द 32, 3 द 48, सो 3 टाइम जाती है, मैक्सिमम 48 होता है, और 48 के अलावा यहाँ पर 6 बचते हैं, मतलब 8 बचते हैं।
तो गाइस, ओ गाइस, सो हमारे पास यहाँ पर ये बचा। अब 16 के ऊपर, टेबल 3 के ऊपर नहीं जाती, तो हमारे पास क्या नंबर आ गया, 3 और 8। सो 56 का जो हेक्साडेसिमल नंबर है ना, वो 38 है। ठीक है, अभी हमने क्या करना है, अगर हमने हेक्साडेसिमल को डेसिमल के अंदर चेंज करना है तो वो क्या तरीका है, मैं भी वो भी आपको बताता हूँ। अभी हम लिखते हैं हेक्साडेसिमल नंबर जो हमारे पास आया है ना 38, इसको हमने करना है डेसिमल नंबर के अंदर चेंज। सो हेक्साडेसिमल इज इक्वल्स टू ब्रैकेट क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर हमने लिखना है 10। हेक्साडेसिमल नंबर को करना है डेसिमल के अंदर, पहले हमने किया था डेसिमल को हेक्साडेसिमल के अंदर चेंज, तो हमारे पास है 38, इसको करना है डेसिमल के अंदर चेंज गाइस। उसके लिए हमें करना पड़ेगा वो वाला तरीका, एलसीएम के अलावा जो हमने सीखा है। वो क्या होता है, सबसे पहले हम रखेंगे 3, उसके बाद हमने जो है ना 16 को बेस के साथ मल्टीप्लाई, मतलब बेस रखना है यहाँ पर 16, फिर से प्लस, फिर क्या नंबर आता है 8, उसको रखेंगे, फिर 16। अब इसके ऊपर पावर 0 और 1 है, तो हम पहले रखेंगे 0, उसके बाद रखेंगे 1। अभी 16 की टेबल 1 टाइम अगर मल्टीप्लाई हो तो वो क्या होती है, वो होती है 16, जब उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 होता है। 48 प्लस, अब 16 के ऊपर 0 है तो ये 1 हो गया, 1 एट द 8। सो हम अगर इसको प्लस करें तो ये हो जाता है 56, इसको नीचे हम पावर दे देंगे 10, ईजी। अभी हमारे पास 38, मतलब इसके नीचे पावर 16 है, ये हो गया 56, 10। और यहाँ पर क्या था, हमारे पास 56 नंबर था, 10 नीचे, इसको हमने चेंज किया तो ये 38/16। अभी आप देख सकते हैं ये 56 जो है ना डेसिमल नंबर, हेक्साडेसिमल का 38 निकला है, 38 का हेक्साडेसिमल 56 डेसिमल नंबर निकला है। तो टोटल बस यही था जो मैं आपको सिखाना चाहता था, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता था। अब कभी भी अगर हमने बाइनरी को, मतलब डेसिमल जो है ना ये कि ऑलराउंडर है, ये सारी चीज़ों में चेंज हो रहा है। डेसिमल बाइनरी में भी चेंज हो रहा है, डेसिमल ऑक्टल में भी चेंज हो रहा है, डेसिमल हेक्सा में भी चेंज हो रहा है। कभी भी बाइनरी ऑक्टल में डायरेक्ट नहीं हो रहा, कभी भी बाइनरी हेक्सा में डायरेक्ट नहीं हो रहा। बाइनरी हमेशा डेसिमल में हो रहा है, ऑक्टल हमेशा डेसिमल में हो रहा है, हेक्सा हमेशा डेसिमल में हो रहा है। सो गाइस, ये था मेरा कॉन्सेप्ट आपको सिखाने का। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा, और मैं भी थक गया हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।